Hello students, today we are going to study our next content from the same chapter, that is chapter 9, Up You Go, Rock Climbing, 10th February 1984. We had to climb 15 km to reach Tekla village. It was at height of 1600 meters. हम लोगों को 15 किलोमीटर जो है क्लाइम करना था टेकला विलेज पहुंचने के लिए, और वो 1600 मीटर हाइट पे था. आवर रक सैक हैड ऑल दैट वी मे नीड. हमारे रक सैक में सब कुछ था जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जैसे फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड शीटर, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. We could see fruits and vegetable growing in the step field. हम लोग जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे स्टेप फील्ड में ग्रो हुए थे. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pegs and ropes. हमने देखा कि कर्नल राम सिंह जो है वो 90 मीटर की जो है हाई फ्लैट रॉक पे वो वहाँ पे खड़े हैं विथ पेग के साथ और रोप्स के साथ. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स. हम लोगों को पहले जो है आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि कैसे जो है हमें अपना पैर कहाँ रखना है, कहाँ पे अपना हाथ फिट करना है. प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट. हमें कहाँ पे अपना हैंड को रस्सी से बांधना है और कहाँ पे हमें अपने पैरों को रखना है. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक आउट. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन. मैं आज जो है पीछे नहीं गई, आज मैं सबसे आगे जो है मैं खड़ी हुई. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने अपना जो रस्सी था वो अपने वेस्ट पे मतलब ये रोप किया, टांगा. देन he put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. वो ऐसे क्लाइम कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो रन कर रहे हैं. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. मैंने भी स्लिंग करने की कोशिश की, ये जो हमारी नरेटर हैं, बट जैसे ही उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप रखा वो स्लिप हो गई. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम दी रोप. मैं फिर झूलने लगी. कीप योर बॉडी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड. तो किसी ने मुझे वहाँ पे कहा कि तुम जो है अपना 90 डिग्री पे अपने बॉडी को रखो और बेंड मत हो. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप. मैंने यही चीज़ को अपने दिमाग में रखा और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग. हमें फिर से आने के लिए हमें ये फिर से रोप यूज़ करना था जिसको हम लोग ने रैपलिंग कहा था. आई डिड दिस विद दी सेम फियरनेस. मैंने ये चीज़ को अच्छे से किया विदाउट डर. मैंने डर से मुझे डर नहीं लगा और मैंने इसको बहुत अच्छे से किया. टेल, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री. क्या आप लोगों ने कभी ट्री पर क्लाइम किया है. हाउ डिड यू फील. आपको कैसे लगा. वेयर वर यू स्केर्ड. क्या आप डरे थे. और डिड यू एवर फॉल. क्या आप गिरे थे. हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम अ स्मॉल वॉल. क्या आपने किसी को देखा है जो दीवार पे जो है वो क्लाइम करें. वॉट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक. डिफरेंस क्या होता है एक दीवार पर चढ़ना और एक हाई रॉक पर क्लाइम करना. दैट यू हैव टू डू. अ फ़नी इंसिडेंट 14 फरवरी 1984. एक फ़नी सा इंसिडेंट हुआ कब. 14 फरवरी 1984 को. It was evening. Khondonbi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. शाम हो चुकी थी. खोंडोनबी जो है जो मिज़ोरम की थी उनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी
और वहाँ पे उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। वो क्या कि वो सीधे जो है वो फेंस के ऊपर से वो फील्ड में वो जंप की और शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक। उन्होंने जल्दी से 2 बड़ा सा कुकुम्बर जो है वो तोड़ा और वो जल्दी से फिर वो वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। तभी वहाँ पे एक वुमेन आई और उन्होंने उसका बैग को पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंडोनबी। उन्होंने वो औरत जो है वो खोंडोनबी को कुछ कहने लगी अपने ओन लैंग्वेज में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोल रही हैं। खोंडोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिज़ो। खोंडोनबी जो मिज़ोरम की थी वो मिज़ो में उनको एक्सप्लेन कर रही थी मिज़ो लैंग्वेज। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड, बट कोई भी नहीं समझा। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू सेव दैट वी वर सॉरी। फिर लास्ट में हम लोगों ने अपना हाथ जोड़ के बोला कि वी वर सॉरी फॉर दैट। हम लोग फिर वहाँ से चले गए। बाय देन आर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। हमारा जो ग्रुप था वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक निकल गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आर वे। तब मुझे लगा कि हम लोगों ने अपना जो वे है, जो पाथ है, वो हम लोग गुम हो गए हैं। नाउ वी वर रियली स्केर्ड। तब हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगा। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ आर टॉर्चेस। हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे इवन दो हमारे पास टॉर्च था फिर भी। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। मेरे को बहुत पसीना आने लगा था फिर भी, क्योंकि तब भी कोल्ड था, फिर भी मुझे स्वेटिंग हो रही है। आई टाइटली हेल्ड खोंडोनबीज हैंड। मैंने जो है खोंडोनबी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा। आई कॉल्ड आउट लाउडली। मैंने बहुत ज़ोर से बोला वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी। बहुत ज़ोर से इससे जो है वो नरेटर ने बोला। माई वॉइस इकोड इन दी माउंटेन्स। मेरी जो वॉइस है वो गूंजने लगी, वो इको होने लगी माउंटेन पे। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। हम लोगों ने उन्हें विसल भी बचाया बहुत ज़ोर से, और टॉर्चेस पे हम लोग फ्लैश भी हम लोग मार रहे थे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग। तब ग्रुप ने नोटिस किया कि हम लोग जो है वो मिस हो गए हैं। वी हर्ड सम विसल एट अ डिस्टेंस। फिर तब हम लोग ने भी एक विसल जो है हमने सिटी को जो है एक बहुत दूर के डिस्टेंस पे हमने भी सुना। आई अंडरस्टूड दैट द सिग्नल फेल्ट दैट वी कुड कीप टॉकिंग। आई अंडरस्टूड द सिग्नल। फिर हम लोग ने सिग्नल को समझ गए। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली। हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ के रखा था। एंड वेटेड, हम लोग वेट किए। खोंडोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। खोंडोनबी को लगा कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मिज़ो सॉन्ग लाउडली। वो मिज़ो में ही जो है वो बहुत ज़ोर से गाना गाने लगी। एट सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स अस। तब थोड़ी दूर में हम लोगों ने देखा कि वो लोग जो है हमारे पास आ रहे हैं। एंड एट लास्ट वी वर विद दी ग्रुप अगेन। उसके बाद हम लोग जो है ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। टेल, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसा कोई आपकी क्लास में है जिसका लैंग्वेज आप लोग समझ नहीं पाते। और हु डज़ नॉट अंडरस्टैंड योर्स। और कोई ऐसा भी है जो आपका लैंग्वेज वो नहीं समझ पाता। वॉट डू यू डू इन सच अ केस। ऐसे केस में आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे। क्या आप भी कभी अपना पाथ कभी आप गुम हुए, कभी आप अपना रास्ता गुम हुए हो। वॉट डिड यू डू देन। उसके बाद आपने क्या किया। वाई डिड यू थिंक खोंडोनबी वुड हैव संग लाउडली। आपको ऐसा क्यों लगता है कि खोंडोनबी जो है वो बहुत ज़ोर से वो गाने लगी थी, क्यों। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कुछ करता है अपने फियर्स को दूर हटाने के लिए। वॉट एंड व्हेन, क्या और कब।
Try ask your friends for a book without speaking. Try to explain something to a class in the same way. अब आपको आपके फ्रेंड्स के साथ बुक मांगनी है बट बोलना नहीं है, और आपको एक्सप्लेन करना है अपनी ही क्लास में कि विदाउट स्पीकिंग आपको जो है बताना है कि आप क्या चाहते हो आप क्लास में. नाउ 15 फरवरी 1984 अ स्पेशल गेस्ट. तो 15 फरवरी को एक स्पेशल गेस्ट जो है वो आई थी. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट बचेंद्री पाल. शी हैड जस्ट बीन selected as a part of the team to climb Mount Everest. तो डिनर के बाद हम लोग जो है, जो हमारी जो स्पेशल गेस्ट थी बचेंद्री पाल, उनसे हम लोग मिले और वो उसी टाइम पे वो सेलेक्ट हुई थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए. वो उस टीम में वो पार्ट बनी थी कि वो माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करे. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो यहाँ पे आई थी कि वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद ले सके. एंड इट वाज अ हैप्पी इवनिंग. उस दिन का जो शाम थी काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी थी. वी वर ऑल सिंगिंग. हम लोग सब गाना गा रहे थे. बचेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग. तो बचेंद्री पाल जो हैं वो भी जो है हमारे साथ ज्वाइन किया और उन्होंने भी हमारे साथ गाना गाया, डांस किया. और वो पहाड़ी सॉन्ग पे जैसे वो सॉन्ग बता रहे जैसे बेड़ू पाको, बारह मासा, काफल माका, ये सब जो है वो सारे पहाड़ी सॉन्ग्स हैं जो वहाँ पे जो है वो गाना गाया जाता है. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create a history. हमें उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था कि भी बचेंद्री पाल जो हैं वो इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन हो जाएंगी और वो माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करके वो फर्स्ट वुमेन होंगी जिसने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट किया. मीन्स शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम्स द माउंट एवरेस्ट. कैंप इन द स्नो 18 फरवरी 1984. तो अब कैंप में जो है स्नो हो गया बर्फ़. और कब ये हुआ था? 18 फरवरी 1984 को. वी वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स. वी वर टू स्पेंड नाइट देयर. अब हम लोग बहुत दूर जो है, हम लोग बहुत इतनी ऊंचाई पे हम लोग खड़े थे. हम लोग 2134 मीटर हाइट पे हम लोग खड़े थे और हमें वहाँ पे ही अपना नाइट जो है वहीं पे स्पेंड करना था. एवरी वन वॉज बिज़ी ट्राइंग टू पुट अप दी टेंट. सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे टेंट को लगाने में. वी यूज़ डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. हम लोगों ने जो है डबल लेयर जो है डबल प्लास्टिक शीट हमने यूज़ किया टेंट लगाने के लिए और ग्राउंड में भी. द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. जो एयर थी वो हमें जो है वो प्रोटेक्ट करेंगी, हमें जो है वार्म फील करेंगी. वी पुट इन दी लेग्स एंड बिगेन टू पुट दी टेंट्स. वी पुट दी पेग्स. हम लोग ने वहाँ उसमें पेग्स डाला और टेंट में ही हमने उसको रखा. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू दी टेंट फ्रॉम दी अदर साइड. जैसे हम लोग एक साइड पे हम लोग टेंट बांधते, हवा जो है वो दूसरी साइड से भी आने लगता. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगलिंग. मतलब इतना पुलिंग और टगलिंग किया हम लोगों ने टेंट के साथ. देन वी मैनेज टू गेट टेंट अप. इसके बाद हम लोगों ने टेंट को उसके बाद लगा ही लिया. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड दी टेंट. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी. वी कलेक्टेड सम फायर वुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा. हम लोगों ने जो है कुछ फायर जो लकड़ियाँ होती है जो आग जलाने के लिए काम आती है, स्टोन्स, वो हम लोगों ने कलेक्ट किया और फिर हम लोग चूल्हा बनाने के लिए हम लोग चूल्हा बनाने लगे. कुक्ड सम फूड. हम लोगों ने फिर कुछ खाना बनाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल दी वेस्ट इन द बैग टू क्लीन दी कैंप साइट. फिर हम लोगों ने जो है बैग में जो है सारा वेस्ट हमने कलेक्ट किया और कैंप को हमने साफ़ किया. सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग. उसके बाद हम लोग जो है अपनी स्लीपिंग बैग जो था हमारे पास उसमें हम लोग चले गए सोने के लिए. I was not sure if I would be able to sleep in it.
मैं श्योर नहीं थी कि मैं यहाँ पे सो भी पाऊँगी या नहीं। वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये यहाँ पे कम्फर्टेबल होगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स, क्योंकि बैग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट फेदर्स के थे, विच हेल्प्स दी कीप अस वार्म, और वो हमें वार्म जो है, हमें गर्मी भी मतलब जो है उससे प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमें गर्मी भी हमें फील हो रहा था। वी वर ऑल वेरी टायर्ड एंड सो वेरी सून वी फॉल एस्लीप, हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोग जल्दी ही हम लोग सो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हम लोग जब उठे तो हम लोग ने देखा कि वहाँ पे बर्फ़ मतलब वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, स्नोइंग। वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग, हमने देखा कि वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी जो बर्फ़ होती है वो धीरे धीरे जो है वो फॉल हो रही है। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और जब बर्फ़ पड़ती थी तो इतना सुंदर लग रहा था, हमें देखने में इतना अच्छा लग रहा था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट, वहाँ पे जितने भी प्लांट्स, ट्रीज़, ग्रास, माउंटेन, एवरीथिंग जो है सब कुछ जो है वो वाइट हमें दिखाई दे रहा था। टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर, हमें आज और भी ज़्यादा ऊंचाई पर क्लाइंब करना था। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, हम लोग जो है वॉक करने लगे बहुत केयरफुली, और विद दी हेल्प हम लोग ने स्टिक की हेल्प की, स्टिक से हेल्प ली। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग, ये बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम लोग बार बार स्लिप हो रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड दी स्नो कवर्ड माउंटेन, और आफ्टरनून तक हम लोग जो है स्नो कवर्ड माउंटेन तक हम लोग पहुंच गए थे। वी इन्जॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर मेकिंग अ बिग स्नो मैन, तो वहाँ तक जब हम लोग ने पहुँचा तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए। हम लोग ने स्नो बॉल एक दूसरे के ऊपर फेंका और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक स्नो मैन बनाया, बिग स्नो मैन। 21 फरवरी 1984 द लास्ट डे एट कैंप, अब जो है हमारा लास्ट डे था कैंप में ऑन 21 फरवरी 1984। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम लोग रेडी किस लिए हो रहे थे? कैंप फायर के लिए। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड दी प्रोग्राम, सारे ग्रुप ने जो है अपना एक ग्रुप को अपना प्रोग्राम जो है वो प्रेजेंट करना था। वी वर इन्जॉइंग, हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, हम लोग डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, और कैंप फायर में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। सून इट वॉज मिडनाइट, बहुत जल्दी जो है वो मिडनाइट। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है वो उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो वॉट आई हैव डन दिस टाइम, अब मैं जैसे सुना तो मुझे डर लगा, अरे अब क्या कर दिया मैंने इस समय। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, जब सर ने मेरा नाम अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल, ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माई फेस। जैसे ही उन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, मैं वहाँ पे खड़ी हो गई एकदम बिल्कुल, और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे आँखों से जो है थोड़ा जो है जो खुशी के जो आंसू होते वो आने लगे। नाउ डिस्कस वाई डू यू थिंक ड्रेन वॉज डग अराउंड दी टेंट? Besides, second question, besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous? माउंटेन के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको हम एडवेंचरस कह सकते हैं, एंड वाई? इमेजिन एंड राइट, यू आर ऑन अ माउंटेन, हाउ डू यू फील देयर? वॉट कैन यू सी? वॉट डू यू फील लाइक गोइंग देयर? अब आप माउंटेन पे हैं, आपको कैसा फील वगैरह वो आपको लिखना है। और आप लोगों ने आपने वहाँ पे क्या किया, और वहाँ पे जाने के बाद आपने वहाँ पे क्या क्या किया, वो सारा चीज़ें आपको आपके अपनी नोटबुक में लिखना है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, अ 12-year-old girl living in the mountain was out on a school picnic. She climbed the mountain peak of 4,000 meters with her friends. The girls had done this for fun and adventure. एक 12 साल की लड़की जो है वो
अकेले जो है वो स्कूल पिकनिक से मतलब वो माउंटेन पे वो चली गई और उसने टोटल 4000 मीटर अपने फ्रेंड्स के साथ क्लाइंब किया। और ये लड़कियां जो थी, ये जो गर्ल्स थी, ये इन्होंने सिर्फ फ़न के लिए और एडवेंचरस करने के लिए कुछ किया। सून इट वॉज डार्क, वो जल्दी ही वहाँ पे अंधेरा हो गया। दे कुड नॉट कम डाउन, फिर वो वहाँ से जो है वो वापस नहीं आ पाई। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, वहाँ पे इतनी ठंड थी और इतनी डरावनी। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज लॉन्ग नाइट, वो बिना फूड के और इतनी देर तक रात में वो वहाँ पे थी। दिस हैपेंड टू बचेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल, ये तब हुआ था जब बचेंद्री पाल जब काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और तब उन्होंने ऐसा किया था। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन दी घरवाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। ये स्टोरी है बचेंद्री पाल की, जो अकेले ही उन्होंने माउंटेन पे मतलब उन्होंने एडवेंचरस करने के लिए उन्होंने प्लान किया था। When she grew older, she joined a Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. Her guide was Brigadier Gyan Singh. Bachendri did well in her training. She started to train women in mountaineering course. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. तो ये वही बचेंद्री पाल हैं जो अकेले ही उन्होंने माउंटेन पे चढ़ने का इरादा किया था, जो चली गई थी। और वो उनका जो है वो उत्तराखंड में वो बड़ी हुई हैं। उन्होंने अपना जो है माउंटेनियरिंग जो है वो नेहरू इंस्टीट्यूट से ही किया है उत्तरकाशी में, और उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह रहे हैं। बचेंद्री पाल ने बहुत अच्छे से अपना ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और वो माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जो है वो मतलब अच्छा स्कोर किया उन्होंने। और 1984 में वो सेलेक्ट हो गई, टीम मेंबर बन गई माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। स्नो स्टॉर्म, देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18-member टीम। ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड a height of 7,300 meter. The team put up their tent and went to sleep. अब क्या बोलते हैं स्नो स्टॉर्म का मीन्स होता है कि जब तूफ़ान आता है ना, तो बर्फ़ का जब तूफ़ान आता है तो टोटल 7 मेंबर्स थी 18 टीम में, टीम नंबर। देयर वर 7 वुमेन इन दैट 18-member टीम। तो 18-member टीम में जो थी, एक टीम में 18 मेंबर्स थे जिसमें 7 वुमेन्स थी। ऑन नाइट 15th May को क्या हुआ कि ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत दूर तक ये लोग चढ़े थे, 7,300 मीटर। एंड द टीम पुट अप देयर, उन्होंने अपना जो है टेंट को लगाया और जल्दी ही वो लोग सो गए। Around midnight they heard a loud sound and then a bang. तो midnight को उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दिया। Before they were fully awake, the tent flew off and something very heavy hit them. इससे पहले कि वो लोग पूरे अच्छे से जगते तब तक टेंट जो है वो उड़ गया और कुछ हैवी सा जो है वो वहाँ पे गिर गया। There was terribly snowstorm. तो वहाँ पे बहुत ज़ोर से जो है स्नो स्टॉर्म हुआ। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर दी स्टॉर्म एंड वॉज हर्ट ऑन दी हेड। बचेंद्री जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो स्नो के अंदर जो है वो चली गई थी, धंस गई थी और फिर उनके चोट भी लग गई थी हेड पे। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। बहुत सारे मेंबर्स जो थे टीम के वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनको भी चोटें लग गई थी। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट एंड दोज हु हैड बीन बरीड अंडर दी स्नो। बाकियों को भी जो है वो निकाला जा रहा था विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की हेल्प से। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर रिटर्न टू अ बेस कैम्प बट बचेंद्री वेंट अहेड। सब लोग जो है वापस आ गए बट बचेंद्री पाल ऐसा नहीं कि वो जो है वो आगे तक गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड्स द पीक, वो धीरे धीरे क्लाइंब कर रही थी और
स्टीडली एकदम धीरे धीरे जो है उसकी तरफ आगे की तरफ वो क्रॉस कर रही थी। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest called सागरमाथा इन नेपाल। तो वो 23rd मई को उन्होंने स्टेप किया 8,900 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट जिसको हम बोलते हैं उसको नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर, उनके साथ दूसरी भी टीम मेंबर थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम टाइम। वन स्लिप एंड दे would fall straight down thousands of feet below. Bachendri and her teammate dug into the snow pitched and their eggs firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with rope, and only then achievements. She bowed her head and pitched the national flag and took photographs. She spent 43 minutes on the highest peak in the world. Bachendri Pal became the first Indian woman and 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. So this is the story of Bachendri Pal, how she became the first Indian woman to climb the Mount Everest. What are the struggle she had faced? So in this way I have completed the chapter. So if you have any doubts, you can see the picture how she is holding the national flag, and she spent 43 minutes over there. Think, why did Bachendri put the Indian flag on the peak? उन्होंने क्यों ऐसा किया? When you have seen our national flag being hoisted, collect information of our national flag. Third question, make a group of 6-8 children, design a flag for your group and even why you chose that design, और तुमने ऐसा डिज़ाइन क्यों चूज़ किया अपने ग्रुप के लिए ऐसा फ्लैग, वो भी आपको बताना है। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री एंड वेयर? So these are the questions for you people that you have to do. If you have any doubts regarding any questions, I am ready to help you people. Thank you and have a good day.